जाइए यहाँ बाकीपुर से रख कर जाइए। बहुत बहुत बिहार की पंचायत 31 साल 9 चुनाव और आखिरकार ढह गया भाजपा का वो किला जिसे अभेद माना जाता था। जो शख्स कभी दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति लिखता था, आज उसी ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई में इतिहास लिख दिया। तकरीबन 19,000 वोटों से बड़े अंतर की जीत दर्ज की प्रशांत किशोर पांडे, जिसे प्रशांत किशोर के नाम पीके के नाम से जाना जाता है, बांकीपुर जहां भाजपा का दबदबा दशकों से कायम था, वह पहली बार प्रशांत किशोर ने कमल को रोककर अपनी जन सुराज का झंडा बुलंद कर दिया। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या बिहार की राजनीति में सत्ता के समीकरण बदलने की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं राकेश राठौर, आप देख रहे हैं राजनीति की पंचायत। जो कभी दूसरों के सिर पर जीत का ताज सजाया करते थे, आज जनता ने उसी रणनीतिकार के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया। वो प्रशांत किशोर है। कौन है प्रशांत किशोर? आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। 20 मार्च 1977 में जन्मे, बिहार के रोहतास जिले में जन्म, सरकारी डॉक्टर पिता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में लगभग 8 वर्षों का काम। लेकिन उनका असली सफ़र शुरू हुआ भारतीय राजनीति में। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान पूरे देश में बनी। चाय पर चर्चा से लेकर हाईटेक चुनावी अभियानों तक उन्होंने चुनाव प्रचार का तरीका बदल दिया। बाद में उन्होंने आईपैक के जरिए कई राज्यों में अलग अलग दलों के लिए सफल चुनावी रणनीति तैयार की। वह प्रशांत किशोर है। बिहार की राजनीति में आज बांकीपुर ने जिसे जिताया, वो प्रशांत किशोर। जिस सीट को भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां पहली बार चुनाव लड़े प्रशांत किशोर ने ऐसा राजनीतिक उलटफेर कर दिया जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को तकरीबन 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराया। पीके को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 44,827 वोट पर संतोष करना पड़ा। यानी जनता ने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया राजनीतिक संदेश भी दे दिया। रणनीतिकार से कैसे बने नेता? एक समय था जब पीके, जिसे प्रशांत किशोर कहते हैं, चुनावी वार रूम में बैठकर दूसरों की जीत की पटकथा लिखा करते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से लेकर 2015 में नीतीश कुमार के महागठबंधन, फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन और कई बड़े नेताओं की चुनावी रणनीति तैयार करने वाले पीके आज पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और पहली ही कोशिश में विधानसभा चुनाव जीत गए। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या रहा इस पूरे चुनाव का? यह जीत इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़कर भी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। विरोधियों ने कहा था कि रणनीति बनाना और चुनाव जिताना दोनों अलग बात है, लेकिन बांकीपुर के नतीजे ने वह धारणा बदल दी। अब सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प की नींव पड़ चुकी है? क्या जनसुराज आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती बनेगी? यह जीत केवल उपचुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर का साफ संदेश, मजबूत विपक्ष से ज़्यादा जरूरी है काम करने वाली सत्ता। अगर केंद्र और राज्य मिलकर बिहार का पलायन रोक दे तो लोग भाजपा को वोट देंगे। पलायन रुके, रोजगार घर के पास मिले, यही असली विकास है। ये पूरा कहना है प्रशांत किशोर, जिसे पीके कहते हैं। आप खुद सुनिए क्या कहा बिहार की जनता से पीके ने। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है? अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 बरस में
मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम कई संदेश देता है। बिहार में मतदाता नया विकल्प तलाश रहे हैं, तो केवल जातीय समीकरण अब जीत की गारंटी नहीं है। संगठन के साथ भरोसे की राजनीति भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, रणनीतिकार भी अब खुद जनता के नेता बनने का दावा पेश कर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि एक उपचुनाव परिणाम पूरे राज्य की राजनीति का अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि यह जीत एक नई शुरुआत है या सिर्फ महत्वपूर्ण संकेत। राजनीति में कभी कभी एक सीट पूरे राज्य की राजनीति का भविष्य तय कर देती है, तो कभी कभी वही सीट आने वाले समय में नई दिशा भी दे देती है। बांकीपुर का जनादेश भी शायद उसी कहानी की शुरुआत है। अब देखना होगा कि क्या यह सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए दौर की दस्तक। क्या जनसुराज बिहार की नई राजनीतिक ताकत बन सकती है? मैं हूं राकेश राठौर, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे राजनीति की पंचायत।